मेरे प्यारे दोस्तों, भाइयों और बहनों, हमारे YouTube चैनल ज्ञान का सागर में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे आयत का विकर्ण ज्ञात करना। तो आइए हम उसे सीखते हैं। हमने यहाँ पे एक आयत बना रखा है। देखिए ABCD, ये क्या है? ये एक आयत है। आयत में आप जानते हैं कि सम्मुख भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, यानी ये वाली भुजा इसके बराबर व समांतर, ये वाली भुजा इसके बराबर व समांतर, और प्रत्येक अंतःकोण 90 अंश का होता है। यानी ये कोण 90 अंश है, ये कोण 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, ये कोण भी 90 अंश है, और ये इस आयत का एक विकर्ण है। तब दोस्तों, अब इस पूरे आयत पर हम ध्यान ना दे करके एक त्रिभुज पर पहले ध्यान देंगे। देखिए BDC, ये क्या है? यह एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि इसका एक कोण 90 अंश का है। अगर ये 90 अंश है तो ये वाली जो भुजा होगी उसको कर्ण कहा जाता है, और ये क्या होंगी? लंब और आधार होंगी। तो चलिए हम शुरू करते हैं। समकोण त्रिभुज BDC में कोण C क्या है? 90 अंश का है। तो ये वाली भुजा क्या होगी? कर्ण होगी। ये और ये लंब और आधार होंगी। अब मान लेते हैं इसकी लंबाइयाँ कितनी हैं। इसकी लंबाई चलिए हम लेते हैं D है। ये पूरी लंबाई कितनी है? D है। ये वाली, इसको मानते हैं यल, यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा क्या है? यल है। ये वाली लंबाई B है। चलिए, तब इस समकोण त्रिभुज BDC में कोण C बराबर 90 अंश, तो पाइथागोरस प्रमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब यहाँ देखिए कर्ण क्या है? कर्ण है D। त्रिभुज BDC में आपको देखना है कर्ण क्या है? कर्ण है D। तो D का स्क्वायर बराबर लंब क्या है? लंब है B को आप मानिए चाहे लंब, चाहे आप यल को मानिए। तो चलिए B लंब हम मान रहे हैं, B का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? यल है, तो यल का स्क्वायर। अब D स्क्वायर बराबर, हम थोड़ा दोस्तों यहाँ सुविधा के लिए यल पहले लिख रहे हैं, B को बाद में लिख रहे हैं। चलिए यल का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, यहाँ हम या लगा दें। यानी हमने केवल इसमें क्या चेंजिंग किया है, इसको आगे और पीछे कर दिया है। अब देखिए हमको अगर D निकालना है, यहाँ इसका वर्गमूल लिया गया तो आया D, और इसका वर्गमूल लेंगे तो यल स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, ये आ जाएगा रूट में। यानी यहाँ बाएं तरफ हमने वर्गमूल लिया तो हमको दाहिने तरफ भी वर्गमूल लेना है। अब देखिए दोस्तों D क्या है? D इस त्रिभुज के लिए कर्ण था, और यल क्या था? यल तो आधार था, और B क्या था? B था लंब। लेकिन अब इस चतुर्भुज की दृष्टि से आप देखिए, इस आयत की दृष्टि से देखिए, ये D क्या है? D है इस चतुर्भुज का विकर्ण। इस त्रिभुज के लिए ये कर्ण है, लेकिन इस चतुर्भुज के लिए ये क्या है? ये विकर्ण है। तो यानी आयत का विकर्ण बराबर रूट। अब देखिए यल क्या है? यल इस चतुर्भुज का
इस आयत का लंबाई है, यल क्या ये लंबाई होती है, यानी लंबाई का वर्ग, यल का वर्ग है, प्लस बी क्या है, बी देखिए इस आयत की चौड़ाई है, यानी चौड़ाई यानी बी का वर्ग, तो चौड़ाई का भी वर्ग। अब दोस्तों ये क्या हो गया, ये हो गया सूत्र। ये पूरा क्या है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका सूत्र हो गया, यानी आयत का विकर्ण बराबर होता है रूट लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर। अब चलिए दोस्तों हम इस आयत का विकर्ण निकाल करके आपको उदाहरण के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो चलिए यहाँ आयत का विकर्ण निकालने के लिए हमको लंबाई और चौड़ाई मालूम होनी चाहिए, ये सूत्र में दिया गया है। लंबाई और चौड़ाई अगर हमको मालूम हो तो हम आयत का विकर्ण निकाल ले जाएंगे। तो चलिए लंबाई हम यहाँ मान लेते हैं, लंबाई है 10 मीटर, यल बराबर आपका 10 मीटर, और बी बराबर आपका है मान लेते हैं 8 मीटर। तो दोस्तों आयत ABCD का विकर्ण बराबर रूट लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग, अभी हमने आपको बताया है। अब चलिए इसका मान रखते हैं, तो रूट लंबाई कितनी है 10 है, तो यहाँ रखेंगे 10 का वर्ग, प्लस चौड़ाई कितनी है 8 है, तो 8 का वर्ग हो गया, इधर रूट 10 का वर्ग मतलब हो गया 10 का गुणा 10 में करना है, यानी 10 दहाइयम 100, प्लस 8 का स्क्वायर मतलब 8 का गुणा 8 से, तो हो जाएगा 8 × 64। अब देखिए इसको जोड़ेंगे तो 100 और 64 मिलकर के 164। इस चिन्ह का मतलब, इस रूट चिन्ह का मतलब होता है कि आप इसके अंदर वाली संख्या का वर्गमूल लीजिए। तो 164 का जब वर्गमूल लेंगे तो कितना आएगा दोस्तों, हमने पहले से ही निकाल के रखा था, 12.80 आएगा। और ये सब लंबाई और चौड़ाई किस में थी, मीटर में थी, तो ये भी एक तरह की लंबाई है, ये भी किस में आएगी, मीटर में आएगी। यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए, देखिए एक आयत में 2 विकर्ण होते हैं, एक विकर्ण BD है और एक विकर्ण AC है, तो ये दोनों विकर्ण की लंबाई है। मुझे आशा है कि मेरा ये वीडियो आपके समझ में आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आप इसे लाइक करिए, हमारे चैनल ज्ञान का सागर को सब्सक्राइब करिए। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इसी के साथ कहते हैं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।